न थके हैं पाँव अभी और ना ही हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पाँव अभी और ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं दौर कई, इसलिए सफर आज भी जारी है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम आपको पढ़ा रहे थे मुहावरा। दोस्तों, क्या होता है एक बार फिर से आपको हम बताते हैं। मुहावरा क्या होता है कि वह अपने समान अर्थ को बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है, उसी को ही हम बोलते हैं मुहावरा। अब देखते हैं मुहावरा। दोस्तों, आज का मुहावरा कौन कौन से हैं। और दोस्तों, ये जो मुहावरे आपको बताते हैं, ये परीक्षा में एक ना एक तो जरूर ही पूछा जाता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जाती है जिसमें हिंदी आए और हमारा मुहावरा ना आए। देखते हैं, मिट्टी के मोल बिकना, सस्ता बिकना। दोस्तों, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस पे हम एक और लॉजिक लगाते हैं। देखो, मिट्टी के मोल बिकना। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे कि आप सब्जी बेचने, तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जो हमारे किसान भाई होते हैं, तो उनका कई बार क्या होती है, सब्जी उनके कई बार क्या होती है, बहुत ही सस्ती चली जाती है और उनकी लागत उनके पास नहीं लौट पाती है। इसलिए वो बोलते हैं, और भाई कैसा है, तो वो बोलते हैं क्या भाई बताएं आपको, आज तो सब मिट्टी के मोल बिक गया, है ना। इसलिए बोलते हैं कि मिट्टी के मोल सब बिक गया। दृष्टि होना, अत्यंत सत्य और प्रिय होना। दोस्तों, ये बात समझ में आई होगी। यमराज का द्वार देखकर आना। कई बार दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों, यमराज का द्वार देखकर आना। हमारे पड़ोस में कुछ ऐसी घटना घटी थी जो कि हम आपको बताते हैं। देखो, एक लड़की थी, छोटी सी थी, तो वो छत पे अपनी चढ़ी थी। तो छत से वो शाम था, वो मतलब सो रही होगी, तो वो सो रही थी, तो वो छत से नीचे गिर गई। तो उसके मुंह से काफी ब्लड निकला था। और जब वो उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि इसके अंदर अब कोई जान नहीं बची है, हम इसकी दवाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों को कहने पर उसको अस्पताल में ले जाया गया और भगवान की दुआ से वह बच गई। इसी को ही बोलते हैं यमराज का दौर देखकर आना। मतलब कि यमराज का दौर देखकर आ गई। मरकर जीवित हो जाना, मतलब मर गई थी, लेकिन कुछ भगवान की कृपा से ऐसी हुई कि वो मरकर जीवित हो गई। इसलिए वह यमराज का द्वार देखकर आना, मरकर जीवित हो आना। लिफाफा खुल जाना। दोस्तों, कई बार क्या होता है, लिफाफा खुल जाना, भेद खुलना। देखो, लिफाफा खुल जाना, भेद खुलना। अब देखो, लिफाफा खुलना, जैसे कि आप देखो शादी में, मतलब कि इस टाइम क्या चल रहा है, शादी में क्या चल रहा है, कैमरे लगाए जा रहे हैं और बाद में उसे देखा जा रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, उसमें भेद खुल जाता है। मतलब कि कोई जो कुछ करता है एक्टिविटी, तो उसका भेद खुल जाता है। इसलिए आप इसको ऐसे याद रखिए, लिफाफा खुल जाना, भेद खुल जाना। ठीक है। वज्रपात होना, घोर आपत्ति आना। दोस्तों, घोर आपत्ति कब आती है, जैसे कि मान लो जैसे कि आप कहीं गए हो, तो आपको कहीं सुनने को मिल जाए कि आपके दादा की तबीयत अत्यधिक खराब हो गई है, तो आप पर क्या हो पड़ता है, आप पर घोर आपत्ति आ पड़ती है। क्यों? वज्रपात होना मतलब घोर आपत्ति का आना। सूर्य को दीपक दिखाना, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, मतलब कि सूर्य को आप दीपक दिखा रहे हो, तो में तुच्छ तो बात है, क्योंकि सूर्य के अंदर उसका खुद का ही प्रकाश इतना काफी है, तो उसमें दीपक उसके आगे कुछ नहीं रहता है। इसलिए कह दिया गया है कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के आगे तुच्छ प्रशंसा करना। सोने में सुहागा, अच्छे में और गुण आ जाना। दोस्तों, क्या होता है, कई बार मतलब कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, जब उन्हें कोई जॉब मिल जाती है, तो लोग क्या बोलते हैं, क्या बात है दोस्तों, तुम्हारे अंदर तो सोने में सुहागा हो गया। एक तो वो पहले से अच्छा था, और उसके जॉब मिल जाने से उसका अगर व्यवहार और अच्छा हो गया, तो लोग बोलते हैं क्या बात है, सोने में सुहागा हो गया। ठीक है। 7 घाट का पानी पीना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो जब हम कोई काम करते हैं, तो जब हम काम कोई गलत कर रहे होते हैं, तो वे हमसे कोई बात कहते हैं और हमसे एक बात कहते हैं, ऐसे ही कोई बात हम नहीं कहते हैं, हमने 7 घाट का पानी पिया है। मतलब कई क्षेत्र का अनुभव, मतलब कि उन्होंने कई क्षेत्र का अनुभव कर लिया है, इसलिए कहते हैं 7 घाट का। सिंदूर चढ़ना,
दोस्तों ये तो आपको अच्छे से याद ही होगी कि सिंदूर चढ़ना क्या होगा। अब देखो, सिंदूर चढ़ना मतलब कि शादी होना, और सिंदूर किसके चढ़ता है, लड़की के चढ़ता है ना। तो आपको याद कर लेना है कि लड़की की शादी होना, सिंपल सी बात है, सिंदूर चढ़ना लड़की की शादी होना, ठीक है। हाथ मलना, क्या यार बताएं, मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना। जब आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, बाई चांस आपकी थोड़ी सी मिस्टेक से आपका पूरा गेम खराब हो जाए, तो आप क्या करोगे, ऐसे हाथ मलते हो, क्या यार, तो क्या होता है, आपको पश्चाताप होता है। तो हाथ मलना पश्चाताप होना, ठीक है। अब बढ़ते हैं 11वें पॉइंट पर और देखते हैं आगे। दोस्तों देखते हैं अब 11वां पॉइंट आपका क्या होता है, शंकर होना। देखो, शंकर किसे कहते हैं, शंकर कहते हैं भगवान शिव को, और भगवान शिव का एक नाम होता है टेढ़ेनाथ। सुना होगा ना, टेढ़ेनाथ सुना होगा। अब टेढ़े का ही आप विपरीत कर दो, टेढ़े का विपरीत क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ना। तो आप जब भी आपको दिखे यहाँ पर शंकर होना, तो आप देखना शंकर से टेढ़ेनाथ का कहा था विपरीत कर दो, तो हमारा हो जाएगा टेढ़ा का सीधा। तो अत्यंत सीधा होना, शंकर होना का मतलब अत्यंत सीधा होना। लोग कहते हैं कि देखो आजकल वह लड़का शंकर हो गया, मतलब कि आजकल लड़का भी अत्यंत सीधा हो गया। अब देखो, सूरत आंखों में फिरना, याद रहना। दोस्तों देखा होगा कई बार आपके फ्रेंड कहते हैं यार क्या बताएं, मैंने जब से उसे देखा है तब से वह मेरी आंखों में ही फिर रही है, मतलब कि याद रखना, उसकी सूरत हमारी आंखों में फिर रही है, मतलब कि याद आना, याद रहना, मतलब हमें वह बात आज भी याद है। तो याद रहने का मतलब हो जाए, सूरत आंखों में फिरने का मतलब हो जाएगा याद रहना, ठीक है। ये तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि ये ऐसा वर्ड ही है। हाथ खाली होना, सिंपल सी बात है, हाथ खाली होना मतलब पैसा नहीं होना, है ना। हाथ खाली होना, पैसा ना होना। हवाइयां उड़ना, रंग उड़ जाना। दोस्तों हम मतलब कि हम फोन देख रहे थे, पापा आ गए, हमने पापा को नहीं देखा, मतलब हमने पापा को नहीं देखा, लेकिन जब हमने पापा को देखा, जब पापा हमारे सामने खड़े, तो क्या हुआ दोस्तों, हमारे चेहरे की हवाइयां उड़ गई, मतलब कि हमारे चेहरे का रंग उड़ गया। तो हवाइयां छूटना मतलब कि घबरा जाना होता, ऐसा होता ना, घबरा जाना, हवाइयां छूटना, रंग उड़ जाना मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना। हाथ तंग होना, दोस्तों पास में पैसा ना होना। देखो, हाथ खाली होना, पैसा ना होना, और हाथ तंग होना, पास में पैसा नहीं होना। जब लोग कहते हैं कि क्या बताएं इस टाइम हाथ तंग है, मतलब कि पास में पैसा ना होना। पत्थर पर कुआं खोदना। आप दोस्तों बताओ, जैसे कि हम यहाँ पे पत्थर लाए हैं, ठीक है, उस पर खोदते जाएं, तो क्या होगा दोस्तों, हाँ थोड़ा बहुत मतलब हो जाएगा। आपको कि पत्थर पर कुआं खोदे तो ऐसा भाई संभव नहीं है, तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ परिश्रम करना। तो क्या हम कर रहे हैं, उस पर जब खोद रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं, ना ही वहां पर कुआं बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पत्थर पर कुआं खोदना, व्यर्थ का परिश्रम करना, नाक रगड़ना, खुशामद करना। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें नाक रगड़ना पड़ता है, मतलब कि हमें किसी की खुशामद करनी ही पड़ती है, ठीक है। अब देखो, गूलर का फूल होना, दिखाई ना देना। दोस्तों जैसे कि कह सकते हैं कि आजकल में लक्ष्मण जैसा भाई मिलना गूलर का फूल होने के समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गूलर का फूल होना मतलब कि ना दिखाई पड़ना। चैन की बंसी बजाना, बजाने का मतलब ही दोस्तों होता है मौज करना। चैन की बंसी कब बजाओगे, जब आप मौज करोगे। आप बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट की परीक्षा करने के बाद मोहन चैन की बंसी बजा रहा है, मतलब कि मौज कर रहा है, मतलब कि अब उसकी परीक्षाएं हो गई है, तो अब वह चैन की बंसी बजा रहा है। इच्छरी करना दोस्तों, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे हम लगा देते हैं कि समाप्त, मतलब कि प्रारंभ करना, लेकिन दोस्तों नहीं, इच्छरी का मतलब होता है, इत का मतलब दोस्तों होता है समाप्त। तो इच्छरी करना
समाप्त करना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने आपको 20 पॉइंट पढ़ाए मुहावरे के, तो आज आपका मुहावरा समाप्त। और जब हम आपकी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो वो इसी से रिलेटिव होती हैं। एक हमारी होती हैं लोकोक्तियाँ, और फिर हम बताएंगे कि मुहावरा और लोकोक्तियों में डिफरेंट क्या होता है। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।